बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। Today we are studying D2 sp3 or sp3 D2 hybridization. Actually D2 sp3 और sp3 D2 hybridization is the type, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि 2D 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें मिक्सअप हो रहे हैं। ये जो D2 sp3 है इसका मतलब है कि जो D ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स होंगे वो वैलेंस शेल से नीचे वाले शेल के यानी अंदर वाले शेल के इन्वॉल्व होंगे। sp3d2 का मतलब ये है कि जो वैलेंस शेल है उससे जो बाहर वाला शेल है, यानी अगर 3s हिस्सा ले रहा है तो फिर 4d इन्वॉल्व होंगे। तो जब बाहर वाले शेल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हों तो फिर उसे बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s 3p and 2d atomic orbitals intermix to give 6 sp3d2 hybrid orbital is called D2 sp3 hybridization। इसमें हम मिसाल ले लेते हैं SF6 की, सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड की। इसमें सल्फ़र ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर सेंट्रल एटम हम देखें तो ये इसमें सल्फ़र है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फ़र 16 है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम सल्फ़र की करें तो ग्राउंड स्टेट के अंदर चूँकि इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो हम नियान की कन्फिग्रेशन तो 10 इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे नियान के, बाकी बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस शेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 3 ये 1 2 और इसमें किसी एक p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो ये 4 पूरे हो जाएंगे। तो 4 और ये 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 3d जो है इसके बाद आएगा तो ये खाली पड़ा हुआ है। तो इसमें इसके अंदर 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब सल्फ़र ग्राउंड स्टेट में डाईवेलेंट है, लेकिन ये हेक्सावेलेंसी शो करता है। तो फॉर हेक्सावेलेंट सल्फ़र वी एक्साइटेड, हमें एक्साइट करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन 3s का जंप करके 3d में चला जाएगा। 3p का ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पेयर्ड अप है ये भी जंप करके 3d में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सल्फ़र एक्साइटेड स्टेट नियान 3s1 3p के अंदर 1 2 और 3 आ गए। तो वो एक इलेक्ट्रॉन s का d में चला गया है और p का जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी d में चला गया। तो अब 3d के अंदर ये भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो आपके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की जो तादाद है वो 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सल्फ़र इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, एक s ये 3p और ये 2d ये मिक्सअप हो जाएंगे तो ये बनेगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी नीचे वाले s और p मिल रहे हैं तो ऊपर वाले का शेल का ये d मिल रहा है, तो ये कहलाएगा D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक ये एक ही शेल का d है, उसी शेल का यानी तीसरे शेल का d हिस्सा ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सल्फ़र इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नियान, तो ये एक रेक्टेंगल बना लें, इसके अंदर 6 ये खाने बना दें, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दें। तो ये 6 D2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये जो D2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये अरेंज करते हैं 98 डिग्री के एंगल पे इन स्क्वायर प्लेनर इन ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ये आपने लिख भी देना है कि D2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज इन ऑक्टाहेड्रल शेप। अब इसको दिखाएंगे कैसे। ये s ऑर्बिटल यहाँ पे, ये px, ये py और ये pz ऑर्बिटल, ये और साथ इसमें दो d ऑर्बिटल हैं। तो प्लस ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस
ये जी एक्सिस के अलॉन्ग डी जी स्क्वायर, ये आपस में मिक्स होके 6 नए ऑर्बिटल बना देंगे जिनकी शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। तो ये ऑर्बिटल कहलाएंगे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज इन ओक्टाहेड्रल शेप। ये D2sp3 आ गया, ये भी D2sp3, ये भी D2sp3 और ये भी D2sp3 और ये भी D2sp3 आ गया और ये भी D2sp3। तो ये 6 ऑर्बिटल ये ओक्टाहेड्रल शेप बन जाएगी। अब इसमें ये सेंटर में है सल्फ़र, ये एक D2sp3 आ गया। ये जो फ्लोरीन है इसके आखिरी शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है एक, तो वो p ऑर्बिटल इस D2sp3 के साथ D2sp3 के साथ आके ओवरलैप कर लेगा। तो ईच ये भी D2sp3 और ये p ऑर्बिटल, 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 ये भी D2sp3 और ये p ऑर्बिटल। तो ईच D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड। जो हर एक D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है सल्फ़र का, वो ओवरलैप कर लेता है p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के साथ। तो इस तरह से ये 6 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये जो शेप बनेगी दिस इज़ द ओक्टाहेड्रल शेप। ये सेंटर में सल्फ़र है, ये F लगा हुआ है, ये भी F है, ये भी F है और ये भी F और ये भी F और ये भी F। तो ये SF6 ओक्टाहेड्रल शेप इसलिए कहते हैं कि इसके कॉर्नर जो हैं वो अगर आप देखें तो कॉर्नर तो 6 बनते हैं, कॉर्नर्स आर 6 ओक्टाहेड्रल शेप में। तो इसका मतलब इसको तो हेक्साहेड्रल कहना चाहिए। एक्चुअली जो इसके एड्ज हैं वो 8 हैं, ये इसलिए ये ओक्टाहेड्रल शेप कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और इससे एक नीचे एज जिसके है सल्फ़र के नीचे, तो ये 8 एड्स बन जाते हैं। इस वजह से ये शेप कहलाएगी ओक्टाहेड्रल शेप। तो आपने ये फिक्रा लिख भी देना है कि ईच D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फ़र ओवरलैप सेपरेटली विद p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड फॉर्म्स द 6 सिग्मा बॉन्ड्स। हर एक D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ईच D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फ़र ओवरलैप सेपरेटली विद p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड फॉर्म्स द सिग्मा बॉन्ड। ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ भी ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये सारे बॉन्ड जो हैं ये सिग्मा बॉन्ड ही बन रहे हैं। तो ये ओक्टाहेड्रल शेप बनी हमारे पास। तो ये तो था SF6 और ये हमने पढ़ा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजा।